आज हम लोग एक नया टॉपिक निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन पर विचार करने जा रहे हैं। निषेचन क्या होता है उसको हम लोग को समझना है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब निषेचन क्या होता है आप ये जानिए। शुरू से हम लोग जान रहे हैं नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल करके द्विगुणित युग्मनज मतलब डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलकर द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निषेचन की क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है, जुड़ना होता है, या कहें तो संयुग्मन होता है। आप देखिए, अगर हम इसको मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और आपको हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके दिखाए थे, इस तरह से। इसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु, या इसी को हम लोग कहते हैं नर युग्मक। नर युग्मक मतलब कहे तो स्पर्म या मेल गैमेट। और ये फीमेल गैमेट को हम लोग अंडाणु भी कहते हैं, अंडाणु या मादा युग्मक, अर्थात हुआ ओवम या फीमेल गैमेट। अब होता क्या है कि ये मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आपस में मिल करके एक कोशिका का निर्माण करता है, एक कोशिका का निर्माण करता है। और इस कोशिका को हम लोग कहते हैं द्विगुणित युग्मनज। डिप्लॉयड जायगोट होता है। ये एन होता है और ये भी एन होता है। और दोनों कोशिका अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कोशिका जो होता है अगुणित होता है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जो है हैप्लॉइड सेल होता है। और दोनों कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है तब जो होता है द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले at first we will have to understand what will be the definition of fertilization। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि फर्टिलाइजेशन की परिभाषा क्या है। तो कहिएगा नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलकर द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को निषेचन कहते हैं। फिर से सुनिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलकर द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को निषेचन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि निषेचन जो है ये कोई कोशिका नहीं है। निषेचन एक क्रिया का नाम है। निषेचन सिर्फ एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में होता क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है आपस में मिल करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस प्रकार की क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है निषेचन कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि निषेचन में सबसे जो है महत्वपूर्ण बात, मतलब मेन बात जो है, मुख्य बात जो है, निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, संयुग्मन होता है, फ्यूजन होता है ना। थोड़ा सा ये तो आपको डेफिनेशन मैंने निषेचन का समझाया। थोड़ा सा हम ये बताने चाहते हैं आप लोगों को कि
संयुग्मन जो होता है, निषेचन जो होता है, संयुग्मन होगा तो ही निषेचन होगा। अब किसका संयुग्मन होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होगा। और जैसे संयुग्मित दोनों हो गया तो निषेचन हो गया। लेकिन संयुग्मन कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा उसको आप लोग समझेंगे। यहां ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ये अंडाणु है, ओवम। और ये मान लीजिए शुक्राणु है। मतलब ये हो गया शुक्राणु, मतलब स्पर्म। अब होता क्या है, हम संयुग्मन पर विचार करने जा रहे हैं। मानिए ये गैमिट है और यह भी गैमिट है। इसको क्या मान रहे हैं हम लोग? युग्मक। युग्मक गैमिट। अब देखिए यहां क्या होगा, अगर ये दोनों गैमिट एक दूसरे से फ्यूजन करेगा, बशर्ते फ्यूजन जो होगा किस तरह से होगा ये देखिए। ये दोनों गैमिट आपस में संयुग्मन कर रहा है, दोनों जुड़ रहा है, लेकिन दोनों का कोशिका द्रव्य, ये क्या है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और ये भी क्या है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों युग्मक का साइटोप्लाज्म जो है संयुग्मित हो रहा है। क्या युग्मित हो रहा है? संयुग्मित। क्या हो रहा है संयुग्मित? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है यहाँ पर जो है कोशिका द्रव्य का संयुग्मन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोशिका द्रव्य का संयुग्मन। इसका मतलब हुआ साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन। साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? संयुग्मन, जुड़ना, मिलना। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है देखिए, ये मान लीजिए नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, दो युग्मक है, दोनों युग्मक आपस में मिल रहा है, लेकिन उसका केंद्रक नहीं मिल रहा है, बल्कि दोनों ही युग्मक का सिर्फ कोशिका द्रव्य मिल रहा है। ऐसा कंडीशन आए कि जब दो गैमिट के कोशिका द्रव्य का संयुग्मन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य का संयुग्मन। और उसको एक टर्म से नाम हम लोग देते हैं सिनगैमी। क्या नाम देते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी। क्या नाम देते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी। अगर आपसे पूछा, देखिए यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिल रहा है, लेकिन केंद्रक नहीं मिल रहा है, बल्कि सिर्फ कोशिका द्रव्य मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कह देंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक इस तरह से मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगी। नहीं, इसको एक अलग टर्म के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिनगैमी। अगर आपसे पूछे कि सिनगैमी और निषेचन में क्या अंतर है, तो कहेंगे कि सिनगैमी में जो है सिर्फ कोशिका द्रव्य का संयुग्मन होता है, फ्यूजन होता है,
जबकि निषेचन में जो होता है क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र का फ्यूजन होता है। निषेचन में क्या होता है? गुणसूत्र का फ्यूजन होता है, संयुग्मन होता है। और जब तक गुणसूत्र का संयुग्मन नहीं होगा युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। बताइए, जब युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो क्या उसको निषेचन कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को, अर्थात युग्मनज का निर्माण हो जाएगा तो ही हम उसको निषेचन कहेंगे। तो सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में आप लोग अंतर समझ गए? यहाँ तक में कहीं दिक्कत है? अब तो हमने बताया कि पहले दो युग्मक का कोशिका द्रव जब संयुग्मित होता है तो उसको सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम बता रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या है आपको युग्मक, ये भी क्या है युग्मक। अब इस युग्मक का केंद्रक, इस युग्मक का भी केंद्रक, इस युग्मक का केंद्रक, केंद्रक में क्या सिर्फ केंद्रक को ले रहे हैं, दोनों का केंद्रक है, केंद्रक है। अगर जो है अब ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज करेगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि गुणसूत्र का संयुग्मन नहीं हो रहा है, बल्कि केंद्रक का केंद्रक झिल्ली और केंद्रक में उपस्थित केंद्रक द्रव्य, अर्थात जब दोनों युग्मक के केंद्रक द्रव्य का संयुग्मन होता है तो उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, केंद्र की संलयन। क्या नाम से जानते हैं? केंद्र की संलयन। तो इसको अर्थात केंद्रक द्रव्य, यहां देखिए ध्यान से, ये केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये भी क्या है आपको? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य मतलब क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जब न्यूक्लियोप्लाज्म का आपस में संयुग्मन होता है तब इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा केंद्र की संलयन। क्या कहे? केंद्र की संलयन, केंद्र की संलयन। और इसी को हम लोग केंद्र की संलयन को अंग्रेजी में कहते हैं कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। कैरियोन का अर्थ ही होता है न्यूक्लियस और गेमस का अर्थ होता है फ्यूजन, जुड़ना। तो समझ लेना कि अगर केंद्रक के सिर्फ केंद्रक द्रव का संयुग्मन होता है तब उसको हम लोग एक टर्म से जानते हैं, क्या चीज कहते हैं? कैरियोगेमी। तो हम लोग अभी क्या समझे? दो तरह की बात। सबसे पहली बात, अगर दो युग्मक का सिर्फ कोशिका द्रव आपस में जुड़ेगा तो उसको जो हम लोग सिनगेमी कहेंगे। कोशिका द्रव का संयुग्मन क्या कहलाता है? सिनगेमी। अगर दोनों युग्मक का केंद्रक द्रव्य सिर्फ जो है आपस में संयुग्मन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैरियोगेमी। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो हम लोग क्या देखे? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की परिभाषा क्या है इसको देखे। इसके बाद जो होता है दो गैमीट का अगर कोशिका द्रव संयुग्मित होता है तो उसको सिनगेमी कहते हैं। अगर दो युग्मक का, दो गैमीट का केंद्रक द्रव्य आपस में संयुग्मित होता है तो उसको एक टर्म से जानते हैं कैरियोगेमी, मतलब केंद्र की संलयन। अब बात उठता है तो अभी तक तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दो गैमीट का आपस में मिलना हो रहा है। एक में कोशिका द्रव मिलता है, दूसरे में केंद्रक द्रव मिलता है। दोनों को अलग अलग टर्म से जानते हैं। कोशिका द्रव मिलता है तो उसको सिनगेमी कहते हैं, केंद्रक द्रव मिलता है तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं। तो भाई फर्टिलाइजेशन कब होगा, कैसे होता है? तो इसके बाद जो है जस्ट ऊपर में हम दिखा रहे हैं
यहाँ देखिए, अब ये तो था, ये दोनों केंद्रक है, ये N, ये N,